नमस्कार। उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है। माता का अंचल शिव पूजन शाह द्वारा लिखित रचना है। इनका एक उपन्यास है देहाती दुनिया, जो इन्होंने 1925-26 के दौरान लिखा था। एकमात्र इनका उपन्यास था। उसी उपन्यास का अंश है ये माता का अंचल, जो कि कक्षा 10वीं के पाठ्यक्रम में संकलित है। बच्चा भोलानाथ, जिसका वास्तविक नाम तारकेश्वर नाथ है, बचपन में अपने पिता के साथ अपना समय गुजारता है। नहाना, खाना, पीना, उठना, बैठना सब कुछ अपने पिता के साथ करता है। लेकिन जब मुसीबत आती है तो पिता के पुकारने के बावजूद माता के अंचल में छिप जाता है और वहीं अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो लेखक के इस रचना के माध्यम से ये बताना चाहता है कि बच्चा कहीं भी रहे, किसी के पास भी, लेकिन जब मुसीबत आती है तो उसको अपने माँ के अंचल की याद आती है। उसी के पास अपने माँ की गोद में, अपने माँ के अंचल में अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है। तो यही बताने का लेखक ने यहाँ प्रयास किया है। तो चलिए इस शिव पूजन शाह द्वारा रचित माता के अंचल पाठ के कुछ प्रश्न उत्तर हैं, उनको करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तब तक आप जुड़ जाइए। लिखना चाहें वीडियो को पॉज करके लिख सकते हैं और उचित टिप्पणियों के माध्यम से हौसला अफजाई कीजिए। पहली बार जुड़े, सब्सक्राइब भी कीजिए। तो पहला प्रश्न स्क्रीन पे है। आपके विचार से भोलानाथ अपने साथियों को देखकर सिसकना क्यों भूल जाता है? सिसकना अर्थात जो बच्चा होता है, जो झूठ मूठ के रोता है, ठिन ठिन करके रोता है, उसको सिसकना बोलते हैं। देखिए बेटा, बच्चा सदैव अपने साथियों में खेलना व रहना पसंद करता है। भोलानाथ भी एक साधारण बालक था। पाठ का जो लेखक है वो क्या है? वास्तविक नाम उसका तारकेश्वर नाथ है, लेकिन भोलानाथ बचपन का नाम है। तो भोलानाथ भी एक साधारण बालक था। उसे अपने साथियों के साथ खेलने में गहरा आनंद मिलता था। वह अपने साथियों को शोर मचाते, शरारतें करते और खेलते हुए देखकर सब कुछ भूल जाता है। इसी मग्नावस्था के चलते वो सिसकना भी भूल जाता है। सिसकना, इसको ध्यान दीजिएगा, सिसकना है। इसी मग्नावस्था के दौरान वह सिसकना भी भूल जाता है। टाइपिंग मिस्टेक हो गई, चकना हो गया है। सिसकना, इसी मग्नावस्था के दौरान वह सिसकना भी भूल जाता है। तो ये था पहला प्रश्न। उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं और ये है भोलानाथ और उसके साथियों के खेल और खेलने की सामग्री आपके खेल और खेलने की सामग्री से किस प्रकार भिन्न है? मतलब लेखक पूछना चाहता है, कहना चाहता है कि भोलानाथ अपने साथियों के साथ किस तरह के खेल खेलता था, किस तरह की चीजों से खेलता था और अब के बच्चे किस प्रकार के खेल खेलते हैं। तो चलिए जानते हैं। भोलानाथ और उसके साथी ग्रामीण परिवेश से थे, इसीलिए उनके खेल सामग्री भी प्राकृतिक एवं गांव से संबंधित वस्तुओं से ज्यादा थी। वे खेत की मिट्टी, पत्थर, लकड़ी, पेड़ों के पत्तों व घर के टूटे फूटे सामान से ही खेलते व खुश हो जाते थे। पहले लोगों में भी दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे। पहले के समय लोगों में क्या था? आत्मीय संबंध था, जुड़ाव था, प्रेम था, मोह था। लेकिन अब ऐसा नहीं है। तो पहले लोगों में भी दूर पड़ोस तक आत्मीय संबंध थे, जिससे बच्चों को दूर तक खेलने की स्वच्छंदता थी। स्वच्छंदता यानी कि स्वतंत्रता थी। बच्चे दूर तक खेल सकते, कोई डर, कोई भय का माहौल नहीं था। अब जैसा नहीं है। खेल की सामग्रियां बच्चे खुद से तैयार करते। आज के युग में और भोलानाथ के युग में बहुत अंतर आ गया है। आज के बच्चे क्रिकेट, साइकिल,
चलाना, दौड़ना, कार्टून बनाना, तैरना, लूडो आदि खेल खेलते हैं। और भोलानाथ के समय के बच्चों की खेल की सामग्री और साधन भी अलग थे। जैसे चबूतरा, यानी कि घर में जो घर के बाहर ऊंची जगह होती है उसको चबूतरा बोलते हैं। सरकंडे, सरकंडे यानी कि हम अपनी आम भाषा में कहते हैं झुंडे, पोले, उनके जो लकड़ी होती है उसको सरकंडा बोलते हैं। टूटी चूहेदानी, गिल्ली मिट्टी, टूटे हुए घड़े के टुकड़े, पुराने और टूटे हुए कनस्तर, कनस्तर यानी कि ड्रम आदि, इनसे वो क्या करते थे, खेलते थे। और आजकल के बच्चों के खेल की सामग्री और साधन है टीवी, कंप्यूटर, साइकिल, बैट बॉल, फुटबॉल। आपके बच्चे किससे खेलते हैं? या तो टीवी देखते हैं, या कंप्यूटर चलाते हैं, या फिर साइकिल चलाते हैं, या बैट बॉल खेलते हैं, या फुटबॉल खेलते हैं। लेकिन वो अपने चबूतरे से को मंच बना लेते थे, सरकंडे का प्रयोग करके तरह तरह की खेल के खिलौने बनाते थे, टूटी चूहेदानी को पालकी बनाते थे, गिल्ली मिट्टी के लड्डू बनाते थे, टूटे हुए घड़े के टुकड़ों के पतासे बनाते थे, पुराने और टूटे कनस्तर इनका जो मृदंग, नगाड़ा, ढोल बनाते थे, आदि खेल से वो खेलते थे। लेकिन आज का जमाना बदल चुका है, घर से बाहर का माहौल सुरक्षित नहीं है, इसलिए बच्चे घर पे ही खेलते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करती हूँ ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने लिख भी लिया होगा, नहीं लिखा है लिख लीजिएगा। अगला है, पाठ के आधार पर बताइए कि विपदा यानी कि कठिनाई के समय भोलानाथ पिता के पास न जाकर माँ की शरण क्यों लेता है? तो पहले ही बताया मैंने कि भोलानाथ का सारा समय बाबूजी अर्थात पिता के साथ बीतता था, लेकिन जब वह सांप से डरकर भागा तो उसे जो मानसिक शांति और सुरक्षा माँ के आंचल में मिली वह पिता के पास नहीं मिल सकती थी। माँ का आंचल ममता, करुणा और सुरक्षा का प्रतीक है। तो इसलिए भोलानाथ पिता के पास ना जाके किसके पास गया? माँ के पास गया। आगे है, बच्चे माता पिता के प्रति अपने प्रेम को कैसे अभिव्यक्त करते हैं? बहुत ही आसान और अच्छा प्रश्न है ये कि अपने बच्चे अपने प्रेम को कैसे व्यक्त करते हैं। बच्चे माता पिता के साथ खेलकर, गोद में बैठकर, उनकी पीठ पर सवार होकर, उनसे बातें करके और जिद करके अपना प्यार व्यक्त करते हैं। जैसे भोलानाथ बाबूजी के साथ कुश्ती लड़ता था और माँ के पास जाकर जिद करता था। पढ़ा था ना अपने पाठ में, ये सब करता था भोलानाथ कि बच्चे भाई आप भी जब छोटे थे, अभी छोटे हो तो कैसे या तो माता पिता के साथ खेलोगे, या उनकी गोद में बैठोगे, या उनकी पीठ पे सवार हो जाओगे, या फिर उनसे बातें करोगे, कभी अपनी बातों को मनवाने के लिए जिद भी करोगे। तो यही सब भोलानाथ करता था और इसी तरह सब बच्चे अपने माता पिता के साथ अपना प्रेम को व्यक्त करते हैं। माता का आंचल शीर्षक की उपयुक्तता बताइए, यानी कि क्या ये शीर्षक उपयुक्त है या नहीं। लेखक ने यही नाम क्यों रखा, माता का अंचल नाम क्यों रखा, क्या ये उपयुक्त है? तो चलिए जाने। ये शीर्षक पूरी तरह सार्थक है, सार्थक मतलब अर्थ के साथ है, क्योंकि पूरी कहानी में भोलानाथ के जीवन का केंद्र माँ का स्नेह ही है। जब वह डरता है, चोट खाता है, तो अंततः उसे माँ की पास ही शरण मिलती है, जो सबसे सुरक्षित स्थान है। तो इसलिए माता का अंचल या आंचल ये शीर्षक बिल्कुल उपयुक्त है। माता का अंचल पाठ का मूल भाव लिखिए। मूल भाव क्या है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रतिपाद्य क्या है, इसका सार क्या है, लेखक ने एक पाठ क्यों लिखा? तो बताइए, माता का आंचल पाठ में लेखक की बाल्यावस्था का अत्यंत आकर्षक रूप में चित्रण किया गया है। जब बच्चा, लेखक जब छोटा था, बच्चा था, बाल्यावस्था थी, उसका जो चित्रण है बहुत ही आकर्षक रूप से लेखक ने यहाँ किया है माता का अंचल पाठ में। क्या
कहना चाहता है लेखक इसमें कि लेखक ने बताया कि उसे अपने माता पिता का भरपूर स्नेह मिला। बचपन में कितनी निश्चिंतता और भोलापन होता है, इसका साक्षात रूप पाठ में देखने को मिला। आपने पढ़ा है, पाठ देखा है ना कि बचपन कितना भोला होता है, कितनी निश्चिंतता होती है, कोई इसमें भाव नहीं होते उदासी के या फिर गंभीरता के, या कोई ये काम करना है वो करना है, किसी भाव के, चिंता के भाव, तनाव के भाव नहीं होते, निश्चिंत होता है बचपन। बच्चे अपने खेल में तल्लीन होकर खेलते हैं। तल्लीन एकाग्र होना, ठीक है, कंसंट्रेट करके बच्चे अपने खेल में तल्लीन होकर खेलते हैं। वहां किसी प्रकार का भेदभाव, घृणा या जलन का भाव नहीं होता। बच्चों की दुनिया में, बच्चों की दुनिया की सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है। क्या उद्देश्य है इस पाठ को लिखने का, क्या कहना चाहता है, तो वह यही है कि बच्चों की दुनिया का जो बच्चों की दुनिया है उसकी सजीव तस्वीर अंकित करना लेखक का प्रमुख लक्ष्य रहा है, और जिसमें उसे पूर्ण सफलता भी मिली है। बच्चों की दुनिया का सजीव चित्रण लेखक ने यहाँ इस पाठ में किया, और इस काम में लेखक को पूर्ण सफलता मिली। मतलब बच्चों के बचपन का, उनके खेलों का, बचपना कैसे होता है, उस सब का सजीव चित्रण इस पाठ में किया है, और यही उसका उद्देश्य था। अपने उद्देश्य में लेखक सफल भी रहा। अगला है, लेखक का तारकेश्वर नाथ से भोलानाथ नाम कैसे पड़ा। भोलानाथ नाम से जाना गया है ना लेखक को, यहाँ वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। तो भोलानाथ कैसे पड़ा वो जानना है हमें। तो लेखक के पिता बहुत सवेरे उठते थे, यानी सवेरे मतलब बहुत जल्दी उठते थे। वे अपने साथ साथ लेखक को भी उठा देते थे। अपने साथ ही नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते थे। मैंने बताया कि हर काम बच्चा अपने पिता के साथ करता है, पिता के साथ सोता है, पिता के साथ उठता है, नहाता है, खाता है, पीता है, सब कुछ करता है। तो लेखक बहुत सारे सवेरे जल्दी उठते थे, लेखक के पिता, और वे अपने साथ साथ बच्चे को बिठा लेते थे। अपने साथ ही नहला धुलाकर पूजा में बिठा लेते थे। पूजा के पश्चात चौड़े मस्तक पर, लेखक का मस्तक कैसा था, चौड़ा, तो लेखक पूजा के पश्चात चौड़े मस्तक पर चंदन की अर्धचंद्राकार रेखाएं बना देते थे। और लेखक के बाल कैसे थे, लंबे लंबे बाल थे। ये बात नहीं है, लेखक के बाल लंबे लंबे बाल भी थे, बाल, ठीक है, लंबे लंबे बाल भी थे। लेखक के मस्तक पर भभूत भी बहुत अच्छी लगती थी। लेखक के मस्तक में उसके पिता क्या लगा देते थे, भभूत लगा देते थे। तो बहुत जो भभूत होती थी वो भी बहुत अच्छी लगती थी। इसीलिए प्यार से तारकेश्वर नाथ को उसके पिता भोलानाथ कहकर पुकारते थे, और तभी उनका नाम भोलानाथ पड़ा था। मतलब पिताजी उनको चंदन के आकार का त्रिपुंड उसके मस्तक से बना देते थे, बहुत लगाते थे, बाल पहले से लंबे लंबे थे, तो ऐसे लगते जैसे कि छोटे बम भोले हों, भोलेनाथ हों। तो इसलिए उनका नाम क्या पड़ गया था, भोलानाथ पड़ गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, और मुझे आपकी टिप्पणियों का इंतजार है। पठित पाठ के आधार पर लेखक के पिता के जीवन की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए, अथवा बाबूजी धार्मिक प्रवृत्ति के मनुष्य है, पाठ के आधार पर सिद्ध कीजिए। आपको बताना है उसके बाबूजी कैसे थे, लेखक के बाबूजी के चरित्र की विशेषताएं क्या थी, क्या वो धार्मिक थे, कैसे स्वभाव के थे, वो आपको बताना है। बेटा, माता का आंचल नामक पाठ पढ़ने पर पता चलता है, क्या पता चलता है, कि लेखक के पिता ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। वे प्रतिदिन ईश्वर की वंदना करते थे, वंदना अर्थात पूजा, स्तुति। साथ ही अपने बेटे को भी वंदना करते समय अपने पास बिठा लेते थे। तत्पश्चात वे राम नामा बही पर 1000 बार राम नाम लिखते थे, 1000 बार राम का नाम लिखते थे, राम नामा बही नामक पुस्तक में। वे राम नाम की पर्चियां बनाकर उनमें आटा लपेटकर गंगा नदी में मछलियों को खिलाते थे। और पर्चियां कितनी बनाते थे, आपको बता दो, 500 पर्चियां बनाते थे।
और वो जिसमें राम नाम लिखा होता था, और उस आटे से लपेटते थे, उन कागज आटा उन पर्चियों में लपेटते थे और मछलियों को गंगा नदी में मछलियों को खिलाते थे। इस प्रकार पता चलता है कि लेखक के पिता ईश्वर भक्ति में विश्वास रखने वाले व्यक्ति थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। खेल खेलते हुए बच्चे को खेल खेलते हुए बच्चे पिता को देखकर क्यों भाग खड़े होते थे? गांव में बच्चे अपनी इच्छा और रुचि के अनुकूल खेल खेलते हैं। वे वैसे सामग्री भी जुटाते हैं। वे खेल में पूर्णतः लीन हो जाते हैं। वे अपने खेल की दुनिया में किसी की दखलंदाजी नहीं चाहते, अर्थात नहीं चाहते कि कोई खेल में, उनके खेल में कोई बड़े लोग भी शामिल हो। इसीलिए जब भी लेखक के पिता उन्हें खेलते हुए देखा और उनके करीब चले गए तो बच्चे अपना खेल अधूरा छोड़कर भाग खड़े होते थे। और लेखक के पिता की एक खासियत थी कि बच्चे खेल खेल रहे हैं और अंत में उनके खेल में शामिल हो जाते थे, और जब भी पिता शामिल होते थे तो बच्चे अपने खेल को तहस नहस करके छोड़ के भाग खड़े होते थे मुस्कुरा के। तो इस पाठ के, माता कंचल पाठ के ये कुछ प्रश्न उत्तर थे। उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे लगे होंगे और आप इनको अच्छे से याद करेंगे, लिखेंगे। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में। तब तक आप उर्मिला यादव हिंदी क्लासेस पर बने रहिएगा और अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कीजिएगा। आपका दिन शुभ हो।